पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस जो है वो नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। और जवाबी कार्रवाई में यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया गया है। और इन 4 एयरबेस से पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की जो है वो संभावना ये जो है वो दिखाई जा रही है। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जंग तो छेड़ दिया है पाकिस्तान, लेकिन ये जंग छेड़ना अब उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार मना करने के बाद भी कल रात ड्रोन हमले नहीं रुक रहे थे। उसके बाद फतेह वन से उसने हमला कर दिया भारत के ऊपर। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन बदले में जो हमने फायर किए, जो हमारे तरफ से मिसाइल गए, तो इससे उनके 4 एयरबेस जो है वो तबाह हो गए हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि भाई साहब आप हमला मत कीजिए, हमला कीजिएगा तो करारा जवाब आपको झेलना पड़ेगा। और अब जो पाकिस्तान जो अपने आदतन मजबूर है, वो कहा नहीं जाता कि भाई साहब खुद से अपनी बर्बादी का गाथा लिखना, वही काम कर रहा है पाकिस्तान। हम तो भाई हिंदुस्तानी हैं, लगातार मना कर रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई सुधर जाओ, मान जाओ, मत करो अटैक, हम अभी से भी रुक जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है और उसके जो जो भी सिपे सालार हैं उनका भी दिमाग जो है एकदम से घुटनों में है, क्योंकि जो उनकी हरकतें सामने आ रही है उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस जो है वो तबाह कर दिए गए हैं भारत के द्वारा। वजह ये था कि अब पाकिस्तान जो है वो हरियाणा के ऊपर जो है उसने एक मिसाइल दाग दी। और आपको बता दूं, फतेह वन बताया जा रहा है, उसका जो मलबा है उसको पुलिस जो है वो लेके गई है, उसका भी जो है वो वीडियो एकदम से वायरल हो रहा है। लेकिन आप समझ जाइए कि ये जो उसके बाद की प्रक्रिया हुई, मतलब लगातार उसने कई मिसाइल दागे, फतेह वन दागे, कुछ लोगों ने कहा कि फतेह 2 से भी उसने हमला किया है भारत के ऊपर, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। फतेह वन का मलबा जो है वो देखने को मिल रहा है, फतेह वन की जो तस्वीरें हैं वो जो सामने आ रही है, और उसी के बदले में भारत ने एक बार फिर से अपने यहां से मिसाइलें दागे। और पहले तो उसका रडार सिस्टम खत्म हो ही गया था और परिणाम देख लीजिए, अब ये 4 जो उसके एयरबेस हैं उसको उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें स्पष्ट है, साफ है, आप भी देख लीजिए। पहले तो आप यहां पे तस्वीरें देख लीजिए। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है ये है नूर खान एयरबेस का, जो कि रावलपिंडी में है। ये माना जाता है कि भाई साहब यहां से सेना अपनी हरकत करती है, जो उनके एयर फोर्सेस हैं वो हरकत यहीं से करती हैं। उस एयरबेस को उड़ा दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। यहां पे आप दूसरा एयरबेस देख सकते हैं, और ये दूसरा है रफीकी, जो कि ये भी पंजाब, मतलब उन लोगों का लाहौर प्रांत ही आता है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां भी तबाही मची हुई है, भारी तबाही मचा दी गई है। मतलब पूरा माहौल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आने का काम ही नहीं कर रहा। परिणाम यह है कि लगातार उसके ऊपर जो इंडियन फोर्सेस हैं, जो इंडियन सेना है, वो लगातार उसको सबक सिखाने का काम कर रही है। देखिए यहां पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देना चाहता हूं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है पाकिस्तान का नक्शा, और यहां पे ये जो 4 डॉट दिए गए हैं ये वो 4 एयरबेस हैं जिसको भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। और ये कुबूला खुद पाकिस्तान ने है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आके कहा है कि भाई साहब हमारे एयरबेसेस पे हमला हुआ है, भारत की तरफ से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि 3 जगहों पे हमला हुआ है, कुछ मीडिया सूत्रों से खबर आई है कि 4 जगह पे हमला हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले जो पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ 3 जगह पे जो है वो हमला हुआ है, हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि नूर खान एयरबेस जो है रावलपिंडी में, वहां पे भारतीय सेना द्वारा जो है वो मिसाइल दागे गए हैं, और परिणाम यह है कि ये पूरा का पूरा तबाह हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद मुरीद एयरबेस है, यहां पे देख सकते हैं चकवाल में मुरीद एयरबेस, और यहां पे भी जो है वो हमला हुआ है और इसको भी तबाह कर दिया गया है। और उसके बाद जो पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं, वो है सोरकोट एयरबेस, जो कि यहां पे है, और इसको भी भारतीय सेना ने अपने मिसाइल से तबाह कर दिया है। और इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है। एक और एयरबेस जिसकी मीडिया में चर्चा हो रही है, तो आप समझिए उसका नाम है रहीमयार एयरबेस, और ये यहां पे है, ये यहां पे है रहीमयार
तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हैं, जो सीधी रेखा आ रही है ये पूरा का पूरा भारत के जद में आ रहा है और इसमें आसानी से भारत जो है यहाँ पे इस एयरबेस को उड़ा सकता है। ये एयरबेस अगर देखा जाए सेना की दृष्टि से और भारत पे आक्रमण करने की दृष्टि से काफी ज्यादा बेहतर माना जाता था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब ये एयरबेस ही नहीं बचा। मतलब इस एयरबेस को नेस्तु नाबूद कर दिया गया है भारतीय मिसाइल द्वारा। और आपको बता दूं कि जो उसका अपना एक ऑपरेशन चला था, उसने सोचा था कि भाई साहब लगातार ड्रोन भेजेंगे। कई खबरें आ रही थी कि भाई साहब 10-10 की संख्या में ड्रोन जो है वो लगातार पाकिस्तान भेज रहा है, ताकि कोई जो हमारा रडार सिस्टम है उसमें कोई ग्लिच पैदा करके आसानी से वॉर किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो 4 लेयरों में सुरक्षित है। हमारे पास 4 रडार सिस्टम है और 4 लेयर में जो है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब हमारा एयरबेस सिस्टम है। अगर ये इलाका हम भारत समझ लें तो आप समझ जाइए कि पहला लेयर का रडार हो रहा है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। ये 4 रडार को क्रॉस करना पड़ सकता है और इस वजह से उसका एक भी ड्रोन जो हमला है वो सफल तो नहीं हुआ। लेकिन जहां जहां पे ड्रोन गिरे हैं, कहीं से खबर आई है कि आग लगे हैं, कहीं पे भारी गड्ढा जो है वो देखा जा रहा है। और स्थिति ये है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया था, बुनियान उल मरसूस। और इस ऑपरेशन को जो है वो भारतीय सेना ने एकदम से नाकाम कर दिया। और जब इधर से जवाबी कार्रवाई हुई, क्योंकि उसने शहरी इलाकों को टारगेट किया, आम और इनोसेंट पीपल को टारगेट किया, तो हमने सेना के मिलिट्री बेस एयर बेस को टारगेट किया है और हमने सेना के एयर बेस को उड़ाया है। हमने किसी आम जनता के ऊपर जो है कोई वॉर नहीं किया है, सेना की एयर बेस को उड़ाया है और पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है कि बेटा पाकिस्तान अभी से भी सुधर जाओ। अगर चाहते तुम्हारे यहां के हालात तो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो कि हालात ठीक रहें तो अभी से भी सुधर जाओ और ये छुटवैया हरकत, ये छपड़ी वाला हरकत करना बंद कर दो। हालांकि किसी मुल्क के लिए छपरी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खुद एक मुल्क ना बन के एक आतंकवादी संगठन बन के रह गया हो एक देश, उसके लिए छपरी शब्द भी उसके लिए एक शोभनीय शब्द है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये एक उपयुक्त शब्द है कि एक छपरी देश जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, लगातार जो है ड्रोन अटैक किया और जब पूछा जा रहा है उसके रक्षा मंत्री से तो कह रहा है नहीं नहीं हमने कोई अटैक ही नहीं किया, हमारे तरफ से कोई अटैक ही नहीं हुआ। अरे तुम लोगों के बस की लड़ाई है तो है ही नहीं। पाकिस्तान के जब 9 जगहों पे हमारे तरफ से हमला हुआ था, छाती पीट के कहा था कि हाँ जी हमने मारे, हमने तबाह किया है आपका सुभान अल्लाह, हमने तबाह किया है, हमने मारे हैं आपके वो जैसे मोहम्मद का था ना वो परिवार, हमने मारे, ये हमने कबूल किया, हमने बताया कि तुम्हारी औकात यही है पाकिस्तानियों। लेकिन तुम लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि आके सामने से कबूल कर सको, तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही इतनी है। और उसके बाद तुम अपने शहरी को सामने खड़ा करोगे और इस तरीके से लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारी यही औकात है, 2 कौड़ी के देश बचे हो तुम और तुम ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आओगे, ये तो समझ में आ गया है। बाकी जिस तरीके से खबर सामने आ रही है वो यही है कि 4 एयरबेस जो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए, युद्ध की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और वहीं भारत को इन 4 एयरबेस को नुकसान पहुंचा के बहुत फायदा मिल सकता है अगर आगे युद्ध बढ़ा तो। हालांकि इसको भी ठीक से दोबारा स्थापित करने में पाकिस्तान को कई वर्ष का समय लग जाएगा। वहां तो पहले आटा खरीदे, बाद में एयरबेस ठीक करेंगे। वो जो 20,000 करोड़ दिया है ना अमेरिका, उसका आटा मंगवा लेना, मिसाइल मत मंगवाना, समझो बात को, वरना कुछ नहीं बचेगा। खाने के लाले तो वैसे ही पड़े हैं, तो आटा मंगवा लेना। और एक और बात, पाकिस्तानी लोग ध्यान रखना, कहीं आपका वो जो वो सिपा सालार है, जो आपका प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ वो जो आपका जनरल है मुनीर, वो लोग लेके आधा आधा बंदर बांट ना कर ले पैसा का कि चलो आ गया पैसा अब चलते हैं घूमने। तो इस तरीके से माहौल बना हुआ है, देख लेना एक बार क्या हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और पाकिस्तान जिसकी नापाक हरकतें हैं, एक आतंकवादी संगठन बन के रह गया है जो देश, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी ऑपरेशन नाकाम है, आप कमेंट कीजिए, अपना विचार पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।